हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल लिव लाइव विथ वंदना में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं कुछ ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जिसे कि मैं वेस्ट मटेरियल से बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह के पेंट का डब्बा, जो कि 1 लीटर का है। तो सबसे पहले मैं इस पर जेसो अप्लाई कर लूँगी। जब जेसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के स्काई ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे कम्प्लीटली पेंट कर लूँगी और अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारा डब्बा ड्राई हो रहा है तब तक मैं इस तरह के आइसक्रीम स्टिक को कट कर ले रही हूँ। ये मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक थे जो कि यूं ही वेस्ट पड़े थे, तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लूँगी। इस आइसक्रीम स्टिक के पीस को मैं इस डब्बे के ऊपर ग्लू की हेल्प से स्टिक करूँगी और इसे एक हर्ट का शेप दूँगी। इस आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करने से ये होगा कि ये पानी लगने से भी आसानी से नहीं निकलेगा। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर का रूफ बनाने के लिए ग्लू गन का यूज़ करते हुए आइसक्रीम स्टिक को स्टिक कर लूँगी। इस डब्बे में मैं इस तरह के 3 घर बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे पेंट कर लूँगी। तीनों घर को पेंट करने के लिए मैं अलग अलग कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों घर को पेंट कर लिया है। अब मैं इसमें दरवाज़ा और खिड़कियाँ बना लूँगी। अब मैं इसके बीच के खाली जगह में इस तरह के पेड़ बना ले रही हूँ। तो पेड़ बनाने के लिए भी मैं एक्रिलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे पेंट कर लूँगी। आप इस तरह से पेंट करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर से आपका पेड़ बन जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो कलर का यूज़ करते हुए इससे ट्री बना लूँगी। इस तरह से ट्री को बनाने के लिए आप किसी भी साइज़ के पेंट ब्रश से इस तरह से डैब डैब करते हुए कलर को पेंट करेंगे तो इससे ट्री काफ़ी अच्छा बनता है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा ट्री देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं इसके ब्रांचेस में भी अब ब्लैक कलर से शेडिंग इफ़ेक्ट देते हुए इसे पेंट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह की ट्री बना लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ इस तरह से ट्री बना ली है और एक तरफ मैंने केले का पेड़ बना लिया है। अब मैं इसके नीचे की तरफ इस तरह से झाड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो इस पूरे डब्बे में चारों तरफ इस तरह से मैं झाड़ियाँ बना ले रही हूँ और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर की तरफ इस तरह के जूट रोप को लपेटूंगी, क्योंकि ऊपर का जगह काफ़ी खाली लग रहा है। तो जूट रोप को मैंने इस तरह से पहले गूँथ लिया है। इस जूट रोप को मैंने सिंपली जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से गूँथ लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से मैं इसे ऊपर की तरफ लपेट लूँगी। अब मैं इसके नीचे की तरफ भी ग्लू गन की हेल्प से इस जूट रोप को लगा लूँगी।
तो देखिए हमारा ये DIY बनकर तैयार हो गया है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक डब्बा था। तो सबसे पहले मैं इस पे जेसो अप्लाई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर स्पंज की हेल्प से इस पे जेसो अप्लाई कर ले रही हूँ। और जब जेसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए तब मैं इसे पेंट कर लूँगी। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं यहाँ पर इसे पेंट कर ले रही हूँ। इस तरह से इसे पेंट करने के बाद मैं इसमें ट्यूलिप फ्लावर बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड कलर का यूज़ करके रेड कलर की ट्यूलिप बना ले रही हूँ। तो इस बॉक्स के चारों तरफ मैं इसी तरह से ट्यूलिप बना ले रही हूँ और साथ ही इसके लीव्स भी ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड DIY भी बनकर रेडी हो गया है। हम इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इस DIY को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज ए प्लांटर या एज ए ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ, जो कि है ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर, जिसे कि मैं क्ले पॉट से बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये एक पुराना क्ले का पॉट था जिसमें कि हम दही जमाते हैं। तो ये यूं ही वेस्ट पड़ा था। तो सबसे पहले मैं इस पे जेसो अप्लाई कर लूँगी और जेसो के ड्राई होने के बाद मैं इसे पेंट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा पेंट अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसकी डिटेलिंग के लिए इस तरह से ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप जो भी पेंट करते हैं, अगर आप उस पेंट को लाइटर शेड देना चाहते हैं तो आप उसमें वाइट कलर मिक्स कर लें, या फिर आप चाहें तो वाइट वॉल पेंट मिक्स करें, जिससे कि आपके पेंट का लुक बिल्कुल चॉक पेंट की तरह आएगा। अब मैं इसके नीचे की तरफ कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने पेंट से इसकी डिटेलिंग कंप्लीट कर ली है। ये मेरे पास कुछ इस तरह के गोल्डन रिंग पड़े हुए थे, जिसे हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर लूँगी। आप यहाँ पर इसकी जगह छोटे छोटे स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और एंड में इसके ऊपर की तरफ मैं मिरर को स्टिक कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये DIY बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, एंड में आप इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना ना भूलें, इससे इसका कलर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इसे आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो एज ए ऑर्गेनाइज़र या फिर एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये तीनों DIY कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।